एक बार सदगुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न मुद्रा में थे। सायंकालीन चतुरासी जी का पूरा गान करके प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। तो अवसर देखा हमका, महाराज जी मन में एक बात आती है, डर भी लगता है कहीं आप डांट न दें, पर यदि आप कहे तो हम पूछें। ऐसे बहुत प्रश्न तो पूछा, महाराज जी आपको श्री जी के दर्शन हुए? शुरुआत की बात करें। थोड़ी देर गुरुदेव बैठे रहे, आंखों से आंसू बहने लगे और कहा दर्शन क्या, उनसे कभी एक सेकंड के लिए अलग हम जी ही नहीं सकते। गुरुदेव भगवान ने कहा एक क्षण हूं कभी श्री जी से अलग जी नहीं सकते। फिर गुरुदेव के पास एक छोटा सा बक्सा था। जब उस कुटिया से महाराज जी प्रस्थान किए दूसरी, तो वो बक्सा हमारे हाथ लग गया और उसमें महाराज जी के हाथ की डायरी थी। तो महाराज जी को पहला साक्षात्कार जुगल घाट सामने यमुना जी के पावन पुलिन पर रात्रि में हुआ। लाल जो बंशी बजा रहे थे, श्री जी नृत्य कर, महाराज जी ने एक उपासक कह करके उसमें लिखा था, एक रसिक उपासक, ऐसा अपने को संबोध पर वो महाराज जी के हाथ की राइटिंग उनकी लिखी हुई चतुराशी जी, और उसमें लिखा हो। तो महाराज जी का एक क्षण के लिए भी कभी श्री जी से अगर विलग हो जाए तो हम जी ही नहीं सकते। जैसा ध्रुवदास जी ने कहा, रही न सकत पल पल कन अंतर जैसे जल से मीन। गुरु जी ने कहा चलो गिरिराज जी चलते हैं। बस में बैठे, ऐसे भुजा में भुजा, क्योंकि वहां थोड़ी है कि गुरु जी और शिष्य जी ऐसे तो बगल में बैठा ला भुजा। आपको सत्य कहते हैं, जितनी देर महाराज जी की भुजा से भुजा ऐसे मिली रही, उतनी देर हम बस में नहीं थे, हम निकुंज में थे। मतलब जब बाहर उतरे, जे ही अलग हुए तो चिंतन रुक गए। महाराज जी की तरफ देखे, महाराज जी आप सदैव ऐसे जुड़े रहिए। अब का कुछ मुस्कुरा दिए। गुरु कृपा जब उदय होती है हृदय में, तो साधन पक्ष को नहीं देखती, आश्रय पक्ष को देखती है, अधीनता देखती है। माला माल हो जाए, बस ये अहंकार भर चूर हो जाए। अधीन होके तो देख लीजिए, बस हम लोग अहंकार से उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। अहम होने के कारण, मान होने के कारण हम उनके आंतरिक दुलार को नहीं समझ पाते कि वो जहां प्रहार कर रहे हैं वही श्री जी से नहीं मिलने दे रहा। श्री जी की प्राप्ति का उपाय दैन्य है, और हमारा अहम है ना, उसको चूर करना चाहते हैं गुरुदेव। अब जो कहें करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। रात दिन आपका भजन ही माना जाएगा यदि आप आश्रित हो। रात दिन वो भजन जो अविनाशी चिदानंदमय। मान लो निद्रा समाधि स्थिति, सोना आपका समाधि जैसा महान साधन माना जाएगा। आश्रित वो चलता है तो हर कदम परिक्रमा होती है, जो बोलता है वो हर वाणी उसकी स्तुति मानी जाती है। केवल शरणागत बहुत बड़ा प्रभाव है, इस बात को समझ जाओ। साधनों से श्री जी की प्राप्ति का कहीं आज तक जिक्र नहीं हुआ है। साधन असाधनों के त्याग के लिए है, और आश्रय से श्री जी की प्राप्ति होती है।